Hello and welcome to the next class of the epidemiology. Today we'll be discussing about the case control study that is very important in the chapter itself because it has the main part which we need to understand for what we are studying about the epidemiology. Okay, so today we'll be discussing and focusing upon the main thing is that case control. Okay, what is case control study? What do you mean by case and what do you mean by control? तो नेम itself क्या सजेस्ट कर रहा है हमें कि इस ग्रुप में एक केस होगा और एक कंट्रोल होगा. ओके, सो वी आर मूविंग अहेड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. दैट इज केस कंट्रोल स्टडी इज अ स्टडी which shows an analytical and comparative method of observational nature. It is used to test the causal hypothesis. Purpose क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं? The purpose is to establish a causal association and its strength. Okay, so these are the basic things which you need to understand while we are studying about the case control study. Okay, so now we will be discussing about the case control design. Basically किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसका बेसिक कोई डिज़ाइन होता है जिस पर आपको काम करना होता है. तो उस डिज़ाइन के बारे में देख लेते हैं. लेट्स हैव अ ग्लिम्स ओवर इट. नाउ दिस इज अ फ्लो चार्ट व्हिच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट. डिड इन्वेस्टिगेटर असाइन एन एक्सपोजर. एक्सपोजर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दो चीज़, डिजीज़ एंड एक्सपोजर की बात. यदि एक्सपोज हुआ है डिजीज़ पे तो यस, नहीं हुआ है तो नो. इफ़ यस देन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी विल स्टार्ट, that the random allocation will be done. If yes, then the randomized control trial will be done. If no, then the non-randomized control trial will be done. Okay, and so on. And for the observation study, if the exposure is not yet done, okay, the observation study is started. Comparative groups are formed. दो comparative groups बनाते हैं हम लोग, जिसमें कि यदि कंपैरेटिव ग्रुप्स बनने लायक है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम एनालिटिकल स्टडी को यूज़ करेंगे. यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी को यूज़ करेंगे. सो दीज आर द वेरियस स्टैंडर्ड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको कब कौन सा स्टडी लगाना है, कब कौन सा स्टडी को यूज़ करना है. बिकॉज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, ऑब्जर्वेशनल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल. तो उसके अंदर हम लोग कौन सा कहाँ यूज़ करेंगे ये बेसिकली मैटर करता है. ओके, सो द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग. सपोज यू आर स्टार्टिंग विद द एनालिटिकल स्टडी, तो विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, द स्टडी जो आपकी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये मेन इंपॉर्टेंट है. समथिंग इज़ लाइक दैट, व्हेन द एक्सपोजर हो चुका है और आउटकम हमको देखना है तो वी विल यूजिंग अ कोहॉर्ट स्टडी. आउटकम है मेरे पास, एक्सपोजर नहीं हुआ है, वी आर गोइंग रेट्रोग्रेड एस्पेक्ट, देन वी हैव केस कंट्रोल स्टडी. क्योंकि आपके पास आउटकम आ चुका है. ओके, तो जो आउटकम है वो आप कैसे इन्वॉल्व करोगे, वो कैसे आप मिक्सअप करोगे दो चीज़ों में, वो उस पर मैटर करता है रेडली. ओके, एंड एट द एंड द एक्सपोजर एंड द आउटकम आर एट द सेम टाइम. एक्सपोजर एंड आउटकम सेम देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मतलब किसी भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कैसे भी लाइन जा रही है उस पर हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो without any delay we will be discussing about the case control right now. So this is another chart which you need to understand कि case control में कैसे काम होता है. Okay, now केस कंट्रोल के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे अक्सर एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है एंड आप वहाँ पे जवाब नहीं दे पाते हैं. दैट इज़ द वेरी वर्स्ट पार्ट विच यू डोंट वांट टू फेस. ओके, सो वी हैव अनमैच्ड कोड केस कंट्रोल स्टडी, वी हैव मैच केस कंट्रोल स्टडी एंड वी हैव नेस्टेड. नाम से जाहिर हो रहा है अनमैच है, दो चीज़ हैं जो मैच नहीं खा रही है, दो चीज़ है जो मैच खा रही हैं आपस में. एंड नेस्टेड मतलब कुछ ग्रुप है जो कि एक पार्टिकुलर सिनेरियो में बैठ रहा है. ओके, नाउ व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स. आप किन किन स्टेप्स के थ्रू केस कंट्रोल स्टडी को आप स्टडी कर पाएंगे. व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स जिसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा केस कंट्रोल, और कैसे आप यूज़ करेंगे. व्हाट आर द वेरियस सिंपल स्टेप्स टू स्टडी अबाउट द केस कंट्रोल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा नाम बता रहा है केस एंड कंट्रोल, तो आप केस एंड कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, पहले केस को चुनेंगे फिर कंट्रोल को चुनेंगे. अब जैसे आपको केस मिला है तो वो किसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल पे हम फोकस करेंगे कि हमारा कंट्रोल ग्रुप क्या होगा केस के रिगार्डिंग. ठीक है, नाउ हम उनमें मैचिंग फैक्टर ढूंढेंगे कि इसमें मैच क्या कर रहा है कंट्रोल में और केस में क्या मैच कर रहा है. नाउ वी विल मेजर द एक्सपोजर.
दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर व्हाट वी आर स्टडिंग। जब हम मेजरमेंट करेंगे एक्सपोजर को, ये हम आगे देखेंगे व्हाट आर द मेथड यूज्ड टू ऑब्जर्व मेजर द आउटकम और द एक्सपोजर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि भैया क्या निकला क्या नहीं निकला, आपका एक हाइपोथेसिस जो था जो आपने लेके चले थे वो क्या करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एंड उसको इंटरप्रेट करेंगे। ओके, सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स जो आपको याद रखना पड़ेगा व्हेन यू राइट डाउन इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। First is basic step is selection of case and control. Next is matching. Third is measurement of exposure. And fourth is analysis and interpretation. दो चीज़ें होंगी आपको ध्यान रखने के लिए. Now we are talking about specific. How do you select a case? कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए केस को सिलेक्ट करने का, जो मैं पहले बता रहा था उसको हम लोग इलेबोरेटली देख लेते हैं. Now the selection of cases is done on the basis of what? द स्पेसिफिकेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो उसकी एलिजिबिलिटी है केस की, वो फिट हो रही कि नहीं आपके स्टडी में, वो देखना बहुत ज़रूरी है. ओनली न्यूली डायग्नोस्ड इंसिडेंट केसेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आर एलिजिबल देन ओल्ड केसेस और केसेस इन एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज दैट इज प्रिवलेंट केसेस आर डिजाइन टू स्टडी अबाउट द केस कंट्रोल. ओके, अब ऐसे में हमने जो बात किया था ओनली न्यूली डायग्नोस्ड केसेस, तो इंसिडेंट फैक्टर यहाँ मेन है, तो इंसिडेंट फैक्टर आपको कहाँ दिखेगा? ओके, समझने वाली बात है. सोर्स ऑफ केसेस जो है वो बेसिकली आपको हॉस्पिटल में दिखेंगे, जनरल पॉपुलेशन में दिखेगा. द केसेस शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द केसेस इन द कम्युनिटी. जो भी केस आप ले रहे हैं वो कम्युनिटी से रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसका कम्युनिटी से ही आ रहा होगा. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल. केसेस तो हमने देख लिया कहाँ से लेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट केसेस और द प्रिवलेंट केसेस हियर, राइट? ओके, नाउ फॉर द पार्ट when we are talking about the selection of control, how you will choose the perfect control group for the study. The prevalence of the exposure among the control should reflect prevalence of exposure in the source population. जो भी source population है वहाँ पे उनका क्या exposure है वो reflect होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं जैसा. And the control should come from the same source of population as of cases. जहाँ से भी आपने केस लिया है वहीं से आपका कंट्रोल ग्रुप आए तो वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा रिलायबल रहेगा, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल ओनली. द टाइम ड्यूरिंग विच अ सब्जेक्ट इज एलिजिबल टू कंट्रोल शुड बी द टाइम इन विच द इंडिविजुअल इज ऑल्सो एलिजिबल टू बी अ केस. अब ऐसा नहीं कि हमने केस जो लिया है वो 6 महीने पहले ले लिया, कंट्रोल को 6 महीने बाद ले लिया. जो टाइम फ्रेम है, सपोज जनवरी से फरवरी में हम देख रहे हैं या जनवरी से अप्रैल देख रहे हैं. सपोज कोरोना नवंबर में आ चुका था, हमारे पास फर्स्ट केस डायग्नोस हो चुका था कोरोना का, और हम नवंबर से नवंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 साल है. तो हम उसी ग्रुप में केस भी देखेंगे, उसी ग्रुप में कंट्रोल भी देखेंगे. ऐसा नहीं कि 2019 से लेकर 2020 तक के जो नवंबर थे उसमें केस उठा लिया हमने, 2020 से 2021 में कंट्रोल उठा लिया. दैट्स वेरी इंसेन टू डू अबाउट इट. ओके, एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट इज दैट इफ 1, 2 और 3 आर नॉट मेट, जो आपके 3 क्राइटेरियाज नहीं मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका सिलेक्शन बायस. बायस जो एरर होती है स्टडी में उसको कहते हैं. तो आपका सिलेक्शन वाला बायस इसमें दिखेगा ही दिखेगा. So you need to be cautious while choosing a case group and the control group. Now source of control कहाँ से मिलेंगे आपको? Same as of hospital. Relatives, उस पेशेंट के रिलेटिव्स भी आपको दिखेंगे. Neighborhood controls, general population and random digit dialing. Random digit dialing क्या होता है कि आपने नंबर्स को, फ़ोन नंबर आपने मिलाया randomly 10 से 20 लोगों को, and you call upon them and you ask the for the case in the control part. Now axiom क्या कहता है? axiom क्या होता है? एक सपोज हाइपोथेसिस होता है जो आप क्रिएट करते हैं अपने मन में फॉर द स्टडी. वो क्या कहता है? द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज सैम्पल साइज इज नॉट एज रिलेवेंट एज 1:4 रेशियो, दैट इज इंक्रीज इन स्टैटिस्टिकल पावर. ये आपको मैं आगे और क्लियरली बताऊंगा, यहाँ पे बस एक सपोज के लिए बताया गया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैचिंग पार्ट. नेक्स्ट स्टेप क्या था? मैचिंग का. तो मैचिंग कैसे करेंगे? द मैचिंग इज डन एज अ कंपेरेटिव टेक्निक. जो भी टेक्निक है आपके पास कंपेयर करने का, उसका एक सबसे बेस्ट पार्ट है मैचिंग, ठीक है. ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ऑल अदर वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द केसेस एंड कंट्रोल. जो भी केस एंड कंट्रोल प्रेजेंट है वो उसके लिए बेहतर है, ठीक है. एक्सेप्ट द वेरिएबल डिजीज अंडर द स्टडी टू इलिमिनेट द सिस्टमैटिक एरर ऑफ बायसेस वाइल कंडक्टिंग द स्टडी.
अब जो है कंपैरेटिव टेक्निक जो मैचिंग का है, जो हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑल अदर वेरिएबल जो आपके पास है प्रेजेंट, उसको हम लोग खत्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज कि अपने पास डिजीज़ है अंडरलाइंग और किसी में डिजीज अंडरलाइंग नहीं है, सिम्टम्स दिख रहा है, तो उनको हम मैच कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्रुप मैचिंग एंड मैचिंग इन पेयर्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रुप मैचिंग जो कि दो ग्रुप्स अलग अलग हैं, सपोज एक स्मोकर ग्रुप है, एक नॉन स्मोकर ग्रुप है, मगर एक्सपोजर टू द स्मोक दोनों में बराबर हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं स्मोक नॉट स्मोकिंग, स्मोक इज़ द कंफाउंडिंग फैक्टर जो दोनों में मिल रहा है आपको। मैचिंग इन पेयर्स, हम लोग पेयर्स में मैच करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैचिंग एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मैचिंग, ये आपको अक्सर पूछा जाता है, तो हम एक बार एक नज़र से देख लेते हैं क्या होता है। एडवांटेज आर दैट मे इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ केस कंट्रोल कंपेरिजन एंड दस अलाउ अ स्मॉलर स्टडी। डिसएडवांटेज क्या है, इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू परफॉर्म, क्योंकि मैचिंग करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, जैसा आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स को ढूंढना, उनको रिलेट करना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बट द थिंग इज़ दैट जितना समय लगेगा उतना अच्छा बनेगा स्टडी आपका। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग प्रोसेस इज एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। सम पोटेंशियल केसेस एंड कंट्रोल मे बी एक्सक्लूडेड बिकॉज द मैचेस कैन नॉट बी मेड। If analyzed correctly, provides reassurance that the match variables cannot explain the case control differences in the risk factor. The matched variable cannot be evaluated as a risk factor in a study population. ये क्या कह रहा है, सिंपल, जो भी आपके केस कंट्रोल ग्रुप जो बना रहे हैं आप, यदि वो मैच कर जाते हैं तो इट्स अ वेरी एडवांटेजेस पार्ट कि आपको एक स्टडी में पावर मिल जाता है, एक स्ट्रेंथ मिल जाता है जहाँ से आपको देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या है कि सब कुछ मैच करके इवेलुएट करना बहुत टफ टास्क इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी केस का सोर्स पॉइंट आपको पता है, कंट्रोल का सोर्स पॉइंट आपको नहीं पता है। सो इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस विच वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंफाउंडिंग फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कंफाउंडिंग फैक्टर? नाम भी सजेस्ट कर रहा है जैसा, कंफाउंडिंग इज डिस्टॉर्शन ऑफ द रिजल्ट दैट अकर्स when the apparent effect of the exposure of interest are attributable entirely or in part or to the effect of an extraneous variable such as example is age। एक सिंगल वर्ड में बात करें, बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया याद करने के लिए, समझने के लिए। एक सिंगल वर्ड में बात करें तो अ सिंगल फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विथ बोथ एक्सपोजर एंड डिजीज, जो भी एक्सपोजर है आपका उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड डिजीज, इन दोनों में जो पिकुलियर पॉइंट दिख रहा है वो बेसिकली आपका कंफाउंडिंग फैक्टर होता है। जैसे कि मैंने बोला कि स्मोकर्स में एंड नॉन स्मोकर्स में एक स्मोक ऐसा चीज़ है जिससे कि दोनों एक्सपोज होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वही सिगरेट वाली एग्जांपल है आपके पास। सिगरेट स्मोकिंग में जैसे कि हम देख पा रहे हैं बेंजीन एक्सपोजर हुआ आपको। बेंजीन एक्सपोजर आपको नेचुरली स्मोक फ्यूम्स जो निकलते हैं वहाँ से होता ही होता है। ठीक है, तो वो एक सिगरेट स्मोकर में दिखता है, नॉन स्मोकर में दिखता है। But benzene exposure may lead to the lung cancer and cigarette smoking can be also lead to the lung cancer. So these are the basic things which you need to understand about the confounding factor. Now we are talking about the measurement of exposure. How do you measure the exposure? कितना expose हुआ है, कितना नहीं हुआ है? So first is interviews, questionnaires, past record, hospital records, employment records. ठीक है, so these are the minimum example which you need to understand while you are talking about the मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। कैसे होता है? इंटरव्यू से होता है, क्वेश्चनर से होता है, पास्ट रिकॉर्ड से होगा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस। आप एनालिसिस कैसे करेंगे? मैच डिज़ाइन से करेंगे, मैच डिज़ाइन से करेंगे और नेस्टेड डिज़ाइन, क्योंकि ये टाइप्स हमने पहले पढ़े थे, उन्हीं स्टाइल में आप करेंगे एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दैट। ओके, सो अनमैच्ड केस कंट्रोल में हम क्या करते हैं? अनमैच्ड में होता क्या है कि डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन 4-fold टेबल। ठीक है, एंड ऑड्स रेशियो इज कैलकुलेटेड, जिसमें कि 2x2 का टेबल बनता है। आपके पास इसमें एक केस होगा, एक कंट्रोल होगा, एक एक्सपोज्ड होगा, एक अनएक्सपोज्ड होगा। ठीक है, एक केस है, एक कंट्रोल है, एक एक्सपोज्ड है और एक अनएक्सपोज्ड है। तो केसेस में हम मान लेते हैं ए लिखा, कंट्रोल में बी लिखा हमने, सी डिनोट्स द अनएक्सपोज्ड केसेस एंड ऑब्वियसली डी डिनोट्स द अनएक्सपोज्ड कंट्रोल। तो ऑड्स रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है AD अपॉन BC, AD अपॉन BC। ये क्रॉस फिगर आप हमेशा याद रखें, A के साथ D जाएगा बाय BC। तो हम ऐसे करके ऑड्स रेशियो निकालते हैं। ठीक है, नाउ ऑड्स रेशियो एक्सपोजर इन केसेस हम बात करें तो आपके पास 2x2 का टेबल है जो आपने बनाया था।
आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ABCD, ठीक है, AD अपॉन BC। ये क्रॉस फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये केस था, ये कंट्रोल था, ये आपके एक्सपोज थे और ये अनएक्सपोज था, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर इन केसेस। एक्सपोजर इन केसेस में हम ऑड्स की बात करेंगे तो A/C हो जाएगा। ऑड्स एक्सपोजर इन कंट्रोल तो B/D हो जाएगा। ऑड्स रेशियो जो हम निकालेंगे, जो ये A/C एंड डिवाइड बाय B/D, तो ये अल्टीमेटली बनता क्या है आपका क्रॉस फिगर में AD अपॉन BC, ठीक है, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस, आपने ऑड्स रेशियो निकालने का तरीका ढूंढ लिया अपने हिसाब से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एग्जाम्पल, बेसिकली कि अपने पास केसेस एंड कंट्रोल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे चार्ट में, ये बहुत ही पिकुलियर छोटा सा चार्ट है आपको समझाने के लिए। तो ये हम काउंट करते हैं केसेस के बारे में। यहाँ पे 6 एक्सपोज्ड केसेस हैं, कंट्रोल हमारे पास 3 हैं, नॉन एक्सपोज्ड 4 है एंड कंट्रोल 7 है नॉन एक्सपोज्ड। तो ऑड्स रेशियो क्या कहता है, 6/4, ठीक है, बाय 3/7, तो हो क्या जाएगा 6 इंटू ये जो 6 और 7 है ये इंटू हो जाएंगे बाय 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये एक्चुअली मिस प्रिंट हो गया है, 6/4 डिवाइड बाय 3/7, दैट इज अप्रॉक्स 3.5। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। तो इस तरह से हम ऑड्स रेशियो निकालते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड्स रेशियो इन मैच्ड केसेस। मैच केसेस में कैसे करेंगे, कॉन्कॉर्डेंट पेयर बनाते हैं। इन बोथ केस एंड कंट्रोल वेयर एक्सपोज्ड, नाइदर केस और कंट्रोल वेयर एक्सपोज्ड, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट क्या हुआ, केस एक्सपोज्ड बट कंट्रोल आर नॉट एक्सपोज्ड, केस नॉट एक्सपोज्ड बट कंट्रोल एक्सपोज्ड। मतलब कॉन्कॉर्डेंट में एक एक्सपोज हो रहा है तो दोनों एक्सपोज हो रहे हैं साथ में, केस के साथ कंट्रोल भी नहीं हो रहा है तो केस और कंट्रोल दोनों एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। डिस्कॉर्डेंट में मतलब मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो एक एक्सपोज हो रहा है एक नहीं हो रहा है, एक हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे केस एक्सपोज हुआ तो कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल एक्सपोज हुआ तो केस एक्सपोज नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इनमें हम लोग ऑड्स रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ द डिस्कॉर्डेंट पेयर के बारे में हम बात करेंगे तो इट्स अपॉन लाइक B/C, क्योंकि यार एक एक्सपोज हुआ दूसरा नॉट एक्सपोज हुआ, तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम ये एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन हैव अ ग्लिम्स ओवर दिस, कि हमारे पास मैच के स्टडी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द यूज ऑफ ओरल कंजुगेटेड एस्ट्रोजन एंड सर्वाइकल कैंसर के बीच में देख रहे हैं। एस्ट्रोजन यूज जो करते हैं उनमें प्रेजेंट और एब्सेंट देखा हमने, ठीक है, और इधर भी हमने प्रेजेंट और एब्सेंट देखा एस्ट्रोजन यूज का। तो अपने पास ये जो एक फिगर बनता है, जो आप कैलकुलेटिंग फिगर देखते हैं, जो आपके हम फॉर्मूलाज पहले पढ़े, तो वैसे हम लोग ऑड्स रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, नथिंग न्यू अबाउट दैट। नाउ व्हाट डू यू इंटरप्रेट ऑड्स रेशियो मोर देन 1 इंडिकेट्स द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द फैक्टर एंड डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोग ऑड्स रेशियो निकाल लेते हैं, उसको डिफाइन करना नहीं आता हमको, ठीक है। ऑड्स रेशियो लेस देन 1 इंडिकेट्स द फैक्टर इज प्रोटेक्टिव, जो भी फैक्टर है आपके पास वो ज़्यादा ओवरकम कर रहा है। ऑड्स रेशियो इक्वल टू 1 इंडिकेट्स नो एसोसिएशन, जो आपका एसोसिएशन है, जो आपका रिजल्ट निकला है वो एसोसिएट नहीं कर रहा है, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं खा रहा है। तो आपका जो स्टडी है केस एंड कंट्रोल, वो ऑब्वियसली एक सही स्टडी घोषित नहीं हुई, सही स्टडी आपको नहीं मिली उस पर रिजल्ट आउट। सो व्हाट आर द बायस, बेसिकली कंफाउंडिंग बायस हो सकता है मैचिंग के समय, यदि आपको इसमें कोई फैक्टर दिखा और आपने एक्सपोजर में भी देख लिया और वो बाद में नहीं मैच खा रहा है तो एक कंफाउंडिंग बायस हो गया। एक हो गया मेमोरी बायस, वाइल टेकिंग द इंटरव्यू कुछ बात केस भूल सकता है, कुछ बात कंट्रोल वाले ग्रुप में भूल सकते हैं, तो एक मेमोरी बायस हो जाता है। एक सिलेक्शन बायस जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया था, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ के करना पड़ता है। एक होता है बर्किंसोनियंस बायस, एक होता है इंटरव्यूअर बायस। इंटरव्यूअर्स बायस में जो मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर बार में एक क्वेश्चन भूल गया या फिर क्वेश्चन का रुख चेंज हो गया, तो ये इंटरव्यूअर बायस है। बर्किंसोनियंस बायस ये एक अलग ही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वी विल स्टडी लेटर ऑन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या हो गया केस एंड कंट्रोल का, क्योंकि ये क्विक एंड इनएक्सपेंसिव है। आपने केस छांटा, कंट्रोल छांटा और उस पर आपने काम चालू कर दिया। ऑप्टिमल फॉर द रेयर डिजीजेस, यूजफुल फॉर डिजीज ऑफ द लॉन्ग लेटेंसी फ्रॉम एक्सपोजर टू डिजीज डेवलपमेंट, कैन इवेल्युएट मल्टीपल रिस्क फैक्टर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया आपका, डिसएडवांटेज ये होता है कि कैन नॉट कैलकुलेट द इंसिडेंस रेट,
क्योंकि यहाँ पे हम ऑड्स रेशियो देख पा रहे हैं, इंसिडेंस रेट आपको दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। नॉट सूटेड फॉर द रेयर एक्सपोजर, छोटे छोटे एक्सपोजर पर हम इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। मे एक्सक्लूड टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ एक्सपोजर एंड डिजीज एंड ससेप्टेबल टू बाइस सिलेक्शन एंड द रिकॉल बायस। ठीक है, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी, सरडॉल जिन्होंने पहली बार एसोसिएशन देखा था स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के बीच में। ठीक है, तो दीज आर द डाटा विच दे यूज टू इंटरप्रेट एंड टू फाउंड आउट द कंफाउंडिंग फैक्टर एंड द ऑड्स रेशियो अबाउट द डिजीज। वेरियस एग्जाम्पल में एक आता है थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। यहाँ पे हमने देखा था बहुत सारे मदर्स को, 46 मदर्स को हमने जो डिफॉर्म बेबी डिलीवर किया था, हैव टू हैव एक्सपोजर टू द थैलेमाइड ड्यूरिंग देयर early pregnancy. This was compared with the control of 300 mothers who delivered normal babies without any thalidomide exposure. Okay. So in a continuation 1950 में आपको याद रखना पड़े तो सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर का पहला एसोसिएशन देखा गया था। 1970s में डाइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल एंड द वजाइनल एडेनोकार्सिनोमा के बीच में देखा गया था, जो कि एक अपने आप में आइकनिक फिगर है। सो दिस आर द वेरियस एग्जाम्पल विच यू टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड गो थ्रू इट। सो बेसिकली हम जो बात कर रहे थे केस कंट्रोल के बारे में, मुद्दा ये था कि केस कंट्रोल के अंदर हमें देखना क्या है। ठीक है, एक ग्रुप बनानी है जिसमें कि केस होगा, एक ग्रुप बनाना है जिसमें कंट्रोल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केसेस कहाँ से मिलेंगे आपको? हॉस्पिटल से। ठीक है, कंट्रोल कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल से भी मिलेंगे, उसके रिलेटिव से भी मिलेंगे, उसके आसपास से भी मिलेंगे, एंड डायनिंग द रैंडम नंबर से मिलेंगे। ठीक है, एंड केस कंट्रोल स्टडी में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो क्या बताता है आपका कि कितना नंबर ऑफ जो रिकरेंस है वो कितना इक्वल है। इफ़ मोर देन 1 है देन द एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर, इफ़ इक्वल टू 1 है देयर इज़ नो एसोसिएशन, तो आपका कंट्रोल केस कंट्रोल स्टडी जो था वो नल हो गया। लेस देन 1 है देन द फैक्टर इज ओवर प्रोडक्टिव, वो एक ओवर प्रोडक्टिव पार्ट में चला गया। सो दीज आर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द केस कंट्रोल। सो आई हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम द वेरियस पार्ट। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड एंडिंग विद द नोट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेकंड टॉपिक वेरी सून। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, you are most welcome. Please do like, subscribe our channel. Thank you. Take care. Bye bye.